पर x की जो देखा है हमने डिग्री वो 2 नहीं आई, यहाँ पर 1 ही है, कुछ नहीं मेंशन किया तो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगी। अब इसको देखो आप, ये भी कल मल्टीप्लाई करो, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, उसकी डिग्री जो 1 इसकी थी 1 इसकी थी, x स्क्वायर होगी ऐड होके, 2x को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 हो गया, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -x, अब -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -3 +3, आगे है आपका x इंटू x स्क्वायर, x को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर -x, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 5x, और 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5 1 5, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, ये आपका सम बन गया। आगे हमने क्या करना है, अब बन गया 2x स्क्वायर, और ये -6x है, ये -x है, यहाँ -6 है, यहाँ -1 है, तो -6 से -1 -7 हो गए, +3 एज इट इज, और यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 1x है, आपका 1x माइनस का 5 में से 1 गया तो 4x बच गया, -5। देखते रहना पूरी तरह वीडियो को स्टूडेंट्स, आगे सम बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं ये भी। ये बन गया आपका 2x स्क्वायर -7x +3, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस का होगा, ये प्लस का इधर जाकर लेफ्ट साइड में -4x हो गया, और -5 इधर आकर +5 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये इसके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के आगे ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 - 1 कर दो, 2 - 1 x स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस हो सकते हैं, 2 - 1 किया तो 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और ये है -7x और ये है -4x, -7 और -4 आपका बन गया -11x, ये 3 है, ये 5 है, 3 + 5 कितना हो गया 8 आपका ऐड हो गया। अब इसको आगे से सॉल्व नहीं होगा तो इसने इसके देखने x की पावर कितनी है 2, तो यस ये क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ही हो वो है जहां पर उसकी डिग्री कितनी हो 2। अब इसके बाद देखेंगे एक सम और, देखो एक पार्ट आप यहां पर है, x + 2 का क्यूब आ गया इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये देखो आप अच्छी तरह से क्यूब को कैसे सॉल्व करें, ये बन गया a + b क्यूब, ये मैं क्यूब का फार्मूला यहां पर लिख देता हूं, a + b क्यूब देख लेना, ये बन गया a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², याद रखना आपने, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b, पहले a² है फिर b है फिर a फिर b² है, तो यहां पर ये a है आपका x, ये b है आपका 2, तो a इसका बन गया फार्मूला x क्यूब + b क्यूब कितना हो गया 2 क्यूब + 3a² हो गया आपका x स्क्वायर इंटू 2, और आगे आपका बन गया 3, फिर x एज इट लगा के, और उसके बाद क्या है b² कितना है 2 का स्क्वायर। इसको आगे जो इधर है इसको सॉल्व करो, 2x को मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर के साथ, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 ऐड होगी 3 बन गई वो 2x क्यूब, 2x को -1 के साथ किया -2x। इसको सॉल्व करके ही पता लगेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज सम स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि 1 मार्क्स से सम ही आना है, इसको सॉल्व इतना करना है, ये आपको समझाने के लिए वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है 1-1.5 मिनट, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी जल्दी से आपको हाफ मिनट में पता लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ गया एक्स क्यूब स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब कितना होगा 2 to the 4 to the 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 8 बन गया, यहाँ पर 3 to the 6 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 सीधा का 12x हो गया, और ये आपका 2x क्यूब है, इधर ले आओ आप -2x क्यूब हो गया, और -2x को इधर ले आओ +2x हो गया आपका इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर -2x क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट x क्यूब का 1 है, यहाँ पर -2 है, तो 1 - 2 गया, 1 - 2 होता है -1 मतलब माइनस अकेला लिख दूं मैं -x क्यूब। अब x स्क्वायर के बारे में देखना, मैं x स्क्वायर है 6x स्क्वायर, अब आगे है आपका 12x x का, और 2x आपका जो प्लस का 2x है, तो 12x + 2x कितना हो गया आपका 14x, और जो कांस्टेंट टर्म वो क्या है आपकी अकेली 8। तो इसको आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमने देखना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है, which are the quadratic equation whose degree is 2, but here degree is 3, therefore it is not a quadratic equation. Yes, so these are the sums. Now we have to write the following situation in the form of quadratic equations. हमने जो इक्वेशंस हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखनी है, तो आप देखते हैं अभी कि कैसे इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं।
तो पहले स्टेटमेंट थ्योरेटिकल दी है आपको, उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है आपका जो लिखना है आपने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाँ जी, समझना आप, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है वो प्लॉट का दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है मीटर में, इन मीटर, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से ब्रेथ का डबल कर दिया जाए और उसमें एक जोड़ दिया तो लेंथ बनेगी। फाइंड द लेंथ, we need to find length and breadth। तो ये इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सपोज कर लेना है लेंथ और ब्रेथ जो रेक्टेंगुलर गार्डन की लिख लेनी है। लेंथ ऑफ ए, ये मैं रेक्टेंगुलर का साइन पा रहा हूँ जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ आपने सपोज कर ली x, और क्योंकि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो x में लिखनी पड़ेगी या y में लिखनी पड़ेगी, किस एक में लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम लेंथ यहां पर दिए ना, लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले आप ब्रेथ ही सपोज कर लो, फिर आपको लेंथ पता लग जाएगा क्योंकि लेंथ गिवन है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी है, वो है आपकी ब्रेथ से डबल करके और उसके साथ एक ऐड कर दो। ये लिखा है ना लेंथ प्लॉट की 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसके बाद है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपका कितना होता है फॉर्मूला, वो लिखेंगे। पहले तो एरिया लिख ही लो 528। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो है 528। लेंथ आपकी कितनी आई, ये आ गई इसकी वैल्यू 2x + 1, और ब्रेथ आपकी कितनी लिखी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, x इज इक्वल टू 528। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, 1 + 1 2 होगी, और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, और 528 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर माइनस का कर दिया इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लिखना ही था, अब उसको कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है। तो आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स यही फॉर्म का जो सम है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जुड़े रहना प्लीज अपने, यू प्लीज फॉलो द चैनल @future saver academy so that you can take the maximum advantages of this topic of this channel। The product of, let's see the next sum, the product of two consecutive integer is, दो लगातार जो होते हैं कंसेक्टिव इंटीजर इज 306, वो 306 है। तो वी नीड टू फाइंड द नंबर्स, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। हाँ जी, इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, तो आपको सॉल्यूशन में दो कंसेक्टिव इंटीजर लेने हैं। कंसेक्टिव इंटीजर होते हैं जैसे एक नंबर सपोज कर लो आपका 12 है, तो दूसरा क्या होगा कंसेक्टिव, उसका आगे वाला 12 + 1 13, एक 12 दूसरा 13, एक 12 एक 13। एक कंसेक्टिव नंबर अगर आपका 21 हुआ तो नेक्स्ट का होगा 22, एक का डिफरेंस। तो हमने दो कंसेक्टिव इंटीजर ले लेने हैं। लेट टू पॉजिटिव कंसेक्टिव जो इंटीजर्स हैं, एक का डिफरेंस होता है उसमें से 1 का, एक तो एक्सपोज कर दिया और दूसरा होगा एक उससे ज्यादा x + 1। अब इनकी जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कर दो आप, ये गुना मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ये x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वो प्रोडक्ट कितनी दी है आपको 306। आपने मल्टीप्लाई कर देना है, x × x² हो गया प्लस x का 1 का x ही हो गया, और 306 को आप माइनस करके इधर ले आओ। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। अब इसके बाद एक सम और करते हैं हम, फिर स्टूडेंट्स आपके लिए आज इतना, आप प्लीज एक्सेप्ट करना, फिर आएंगे। एक सम और देखो, रोहन जो एज है इसकी लिखी हुई है, रोहन एज
क्वेश्चन है आपका, रोहन्स की मदर की जो एज है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। उसकी माँ जो उसकी मम्मी है ना रोहन की, उसकी उम्र उससे 26 ईयर ज्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, आगे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो उसकी सालों में एजेस की प्रोडक्ट है ना, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ वो कितनी है, विल बी 360 होगी, 360 होगी। वी वांट टू फाइंड द एजेस, वी वांट टू फाइंड एजेस ऑफ बोथ, मतलब रोहन की भी और रोहन के माता की भी। तो रोहन की मदर 26 ईयर ज्यादा है रोहन से, पहले रोहन की उम्र पता लग जाए फिर ही उसका 26 उससे ज्यादा करेंगे उसकी माता का। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, लेट रोहन एज, रोहन की जो आयु है वो है x ईयर, तो मदर रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर जो एज होगी वो बन जाएगी x + 26, ये तो बन गई उसकी माता की उम्र। अब उसके बाद क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years के बाद रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी, x + 3, ये बन गई रोहन की एज। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, इसमें 3 उसका भी ऐड कर दो, दोनों का प्रोडक्ट करके ये प्रोडक्ट कर दिया, और कितनी होगी प्रोडक्ट, 360। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, ये बच गया स्टूडेंट्स, यहां पर देखो आप x + 3, ठीक है ना, यहां पर आ गया आपका x + 26 + 3 29, यहां पर इज इक्वल टू क्या आ गया, 360, ये बच गया आपका 360। अब मल्टीप्लाई कर दो, x नो x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 29 के साथ किया 29x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, और 29 3 87, और आप 360 को इधर ले आओगे इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0, ये बच गया x²। 29 और 3x दोनों x वाले हैं, तो 29 और 3 बन गया आपका 32, और 360 में से आप 87 माइनस कर दोगे, 360 में से 87 माइनस कर दो, तो ये बच गया आपका 10 - 7 3, यहाँ पर कैरी होके 15 बच गया, 15 - 8 7, और ये आ गया 273। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये रोहन और रोहन की मदर की एज के लिए आपके लिए बहुत सहायक होगी। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी हमने, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था। नमस्ते स्टूडेंट्स, एंजॉय योर डे, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।